666 एक ऐसा चिन्ह जिसे खतरों की घंटी बताया गया है। एक ऐसा नंबर जिसे शैतान का चिन्ह माना जाता है। क्या सच में 666 शैतान का चिन्ह है? क्या सच में अगर ये चिन्ह हमारे ऊपर गोदा गया तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे? बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसकी 16 से 18 आयत, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सब के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप कर दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप ना हो, अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। जिस तरह से बाइबल बताती है, जिसके ऊपर ये छाप होगी वो ही लेन देन कर पाएगा, वो ही दुकानों से सामान खरीद पाएगा, और जिसके ऊपर ये छाप नहीं होगी वो किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं कर सकता। तो क्या फिर हर व्यक्ति इस छाप को लगवाएगा? बेशर्ते हर व्यक्ति इस छाप को लगवाएगा, लेकिन क्या मसीह लोगों को भी ये छाप लगवानी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। आपको ये छाप बिल्कुल नहीं लगवानी है, क्योंकि अगर एक बार व्यक्ति इस पशु की छाप को लगवा लेगा, वो परमेश्वर से दूर हो जाएगा, वो मसीह के प्रेम से दूर हो जाएगा, क्योंकि ये पशु शैतान को दर्शाता है, ये अजगर को दर्शाता है, और ये चिन्ह एक शैतानी चिन्ह माना जाता है। लेकिन इसका चिन्ह माथे और हाथ पर ही क्यों बनाया गया है? क्या आने वाले टाइम में हमारे हाथों पर या हमारे माथे पर 666 नंबर लिखा जाएगा? क्या ऐसा मुमकिन है? या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन के अंदर 666 नंबर फिट कर देगी, या हमारे हाथों पर 666 नंबर फिट कर देगी? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं न्यूरालिंक के बारे में। एक ऐसी चिप जो इंसान के मन के अंदर, माइंड के अंदर डाली जाती है, और वो पूरी तरह से इंसान को कंट्रोल कर सकती है, और उस चिप के द्वारा इंसान पूरी तरह से कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकता है बिना हाथ पैरों का इस्तेमाल किए गए। इस चिप को एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने बनाया है। ये चिप एक माइक्रोवेव चिप है जो इंसान के माइंड के अंदर डाली जाती है। इस चिप के अंदर हजारों तार हैं जो एक इंसान के बाल से भी बहुत ज़्यादा पतले हैं। ये तार हमारे ब्रेन के अंदर घुस जाते हैं और उसकी इलेक्ट्रिक माइक्रोवेव को उस चिप में डालते हैं, और वो चिप एक ऐसा इलेक्ट्रिक माइक्रोवेव सिग्नल जनरेट करती है जो कंप्यूटर को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देती है। फिर इंसान जो अपने मन में सोचता है वो कंप्यूटर पर होने लग जाता है, क्योंकि इस चिप से एक ऐसा कोड निकलता है जिस कोड को सिर्फ कंप्यूटर ही पढ़ सकता है, और इंसान बिना हाथ पैर लगाए कंप्यूटर पर गेम खेल सकता है, फ़ोन को कनेक्ट कर सकता है, फ़ोन रिसीव कर सकता है, बिना हाथ पैर लगाए इस चिप का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन क्या इस चिप का इतना ही इस्तेमाल होगा? क्या आने वाले टाइम में इस चिप का कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है। एक बार अगर सर्जरी के द्वारा हमारे ब्रेन में इस चिप को डाल दिया गया, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कंपनी हमारे आप को कंट्रोल ना कर सके? हो सकता है कि इस चिप को हमारे माइंड के अंदर डालने के बाद में कंपनी का हमारे ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाए, और हो भी सकता है, क्योंकि जो चिप हमारे माइंड के अंदर से कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकती है, क्या वो हमें कंट्रोल नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। और आने वाले टाइम में इस चिप के द्वारा और भी बड़े बड़े काम होने वाले हैं। तो क्या यही चिप वो चिन्ह है? क्या यही न्यूरालिंक 666 का चिन्ह है जो हमारे माइंड के अंदर डाली जा रही है? क्या यही वो 666 वाला पशु है,
इस बारे में बाइबल के कई विद्वानों में और कई साइंटिस्टों में चर्चा है, लेकिन इस बात को अभी पूरी तरह से व्याख्यात नहीं किया गया है। इस बात को भी पूरी तरह से साबित नहीं किया गया है कि न्यूरालिंक चिप ही 666 का प्रमाण है, क्योंकि जैसे 666 की संख्या में बताया गया है कि जिसके ऊपर वो छाप होगी उस पर पूरा शैतान का कब्जा होगा, उस पर पूरा पशु का कब्जा होगा। वो चाहे जो करा सकता है और उसके बिना इंसान कोई भी लेन देन नहीं कर पाएगा। और सेम हम न्यूरालिंक के ऑप्शन में देखते हैं, जब न्यूरालिंक चिप हमारे अंदर होती है तो पूरी तरह से उसका कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं होता, बल्कि हमारे माइंड में होता है। जब हम अपने माइंड से जो सोचते हैं वो होने लगता है, कंप्यूटर हमारे ऊपर कंट्रोल करने लग जाता है। हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसी ही कोई टेक्नोलॉजी आए जो हमें इस तरह का चिन्ह दिखाए। जी हाँ, क्योंकि इस बात को पूरी तरह से अभी साबित नहीं किया गया है। इस बात को लेकर विद्वानों में बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन हाँ, हमें आगे सतर्क रहना है। हमें बाइबल के हर एक वचन को गहराई से समझना है और जानना है, और हमें अपने आप को तैयार करना है। हमें प्रभु यीशु के आगमन तक अपने आप को ऐसा तैयार करना है, अपने आप को अभिषेक से भरना है, ताकि हम रेवलेशन के टाइम पर छोड़ दिए ना जाएं। जब रैप्चर का दिन आए तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएं। हमारे अंदर वो अभिषेक का तेल इतना होना चाहिए कि हम छोड़ दिए ना जाएं। जी हाँ मेरे बहन और भाइयों, आपको इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार आप छोड़ दिए गए तो उन 7 सालों में आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये न्यूरालिंक की चिप 19 सालों के अंदर आएगी। तो याद रखिए और सतर्क रहिए और प्रभु यीशु में बढ़ते जाइए। सो प्रभु आप सबको आशीष दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सबको जय मसीह की।